कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक में पद्य अर्थात श्लोकों वाले पाठों को संस्कृत पद्य पीयूषम के नाम से संग्रहित किया गया है। आज मैं संस्कृत पद्य पीयूषम का दूसरा पाठ प्रारंभ करने चल रहा हूँ। आप लोग देखें, ये दूसरा पाठ जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसका नाम है वृक्षाणाम चेतनत्वम। वृक्षों की चेतनता अर्थात कहने का तात्पर्य है इस पाठ में वृक्षों में चेतना साबित की गई है, सिद्ध की गई है। जिस प्रकार मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में चेतना होती है, उसी तरह से वृक्षों में भी चेतना होती है। इसी बात को इस पाठ में सिद्ध किया गया है। यह पाठ महाभारत से संकलित है। महाभारत विपुल ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। महाभारत विश्व ज्ञान कोश कहा जाता है। इस पाठ में महर्षि भृगु और महर्षि भरद्वाज के वार्तालाप के माध्यम से वृक्षों में चेतना सिद्ध की गई है। उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार से अन्य प्राणियों में चेतना होती है, उसी प्रकार से वृक्ष में भी चेतना होती है और वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए मनुष्य को उनके साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ में महर्षि भरद्वाज प्रश्न करते हैं और महर्षि भृगु उसका समाधान करते हैं। आप प्रस्तुत पाठ को देखें। पहले श्लोक को देखें। इसमें महर्षि भृगु सबसे पहले बोलते हैं, कहते हैं, आमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उपपद्यते। आमिता नाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दोऽयम् उपपद्यते। कहते हैं कि आमिता नाम असीमित पदार्थों के लिए, असीमित पदार्थों से तात्पर्य है ऐसे पदार्थ जिनकी कोई सीमा नहीं, जिनकी कोई नाप नहीं है, जिनका कोई आयतन नहीं है, असीमित हैं संसार में। कहते हैं जो संसार में तमाम पदार्थ फैले हुए हैं, जिनका कोई माप नहीं है, कोई सीमा रेखा नहीं है, इन पदार्थों के लिए महाशब्द प्रयुज्यते, महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। अमिता नाम महाशब्दों, कहते हैं असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। यान्ति भूतानि संभवम, कहते हैं कि जिससे, जिन असीमित पदार्थों से भूतानि संभवम यान्ति, भूतानि समस्त भूत, समस्त भूतानि संभवम यान्ति, समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। कहते हैं अमिता नाम महाशब्दों, असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूतानि संभवम यान्ति, संसार के समस्त प्राणी, समस्त भूत उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषाम, इसलिए तेषाम उनके लिए महाभूत शब्दों एवं उपपद्यते,
इन पदार्थों के लिए जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन पदार्थों के लिए महाभूत शब्द का प्रयोग उपपद्यते उचित है। देखिए फिर से कहते हैं, कामिता नाम महाशब्दो यान्त भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दों एवं पद्यते। कहने का सीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का उपयोग किया जाता है। यान भूतानि संभवम यान्त, कहते हैं कि जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, ततस्तेषां, इसलिए उनके लिए उन सबके लिए महाभूत शब्दों एवं पद्यते, महाभूत शब्द का प्रयोग उचित है। इसमें आप देखें, कहने का तात्पर्य है जो संसार में असीमित पदार्थ हैं, जिनसे समस्त पदार्थ, कहते हैं कि जो असीमित पदार्थ हैं संसार में, जिनकी कोई नाप तौल नहीं है, उनको लिए महाशब्द कहा जाता है। इन्हीं से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो जो असीमित पदार्थ हैं इस संसार में, वे कौन कौन से हैं? 4 हैं। पृथ्वी, जिनका कोई नाप तोल नहीं, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 ऐसे तत्व हैं, कहते हैं जो असीमित हैं। और कहते हैं कि इन्हीं से संसार के सारे पदार्थ, सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषां, इसलिए इनके लिए महाभूत शब्दों एवं पद्यते, यह महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाना उचित है। इनको महाभूत कहा जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, माने क्षित, जल, पावक, गगन, समीर, ये 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं से सारी सृष्टि होती है। इन 5 को महाभूत के नाम से जानना उचित है, ऐसा भृगु ऋषि कहते हैं। यदि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए, यह श्लोक के संदर्भ सहित इसका अर्थ लिखिए, तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अर्थ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, अमिता नाम महाशब्दों यान्त भूतानि संभवम, करें असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। यान्त भूतानि संभवम, यान्त जिससे भूतानि संभव, समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं। ततस्तेषां, इसलिए इन सब के लिए महाभूत शब्दों से यह महाभूत शब्द का प्रयोग उचित है। ये जो हैं ऐसे तत्व असीमित हैं, जिनसे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे 5 तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कहते हैं कि ये 5 असीमित, कर रहे हैं का नाम महाशब्दों, जो असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग किया जाता है। जिन असीमित पदार्थों, ये असीमित पदार्थ 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 महाभूतों से संसार की समस्त प्राणी, समस्त चीज़ें उत्पन्न होती हैं। ततस्तेषां, इसलिए इनके लिए महाभूत शब्द का प्रयोग किया जाना उचित है। इस तरह से लिखेंगे बाप अगला कहते हैं, चेष्टा वायु खम आकाश ऊष्माग्नि सलिलम द्रवः पृथ्वी चात्र संघातः शरीरम 5 भौतिकम। कहते हैं कि जो संसार में जो शरीर है 5 भौतिक है, 5 पदार्थों से बना हुआ है। कहते शरीर में जो चेष्टा है, चेष्टा जो गतिशीलता है, हिलना डुलना है, यह कहते हैं वायु का अंश है। खम आकाशम, शरीर में जो खम गैप है, खोखला भाग है, खाली स्थान है, वह वायु का अंश है, वह आकाश का अंश है। उष्मा अग्नि, शरीर में जो टेम्परेचर है, गर्मी है, वह अग्नि का अंश है। द्रवः सलिलम, और जो तरल पदार्थ शरीर में खून है,
पानी का हिस्सा है, तरल पदार्थ है, वह सब जो है सलिलम जल का अंश है। और फिर कहते हैं पृथ्वी चात संघात, जो संघात है, ठोसपन है, वह पृथ्वी का अंश है। शरीरम पांच भौतिकम, इस प्रकार यह शरीर पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से बना हुआ है, पांच तत्वों से बना हुआ है। फिर से देखें, चेष्टा वायु खम आकाश, आकाशम उष्माग्नि सलिलम द्रव, पृथ्वी चात संघात शरीरम पांच भौतिकम। कहते हैं चेष्टा वायु, यह जो शरीर है इसमें जो हिलना डुलना है, गतिशीलता है, यह वायु का अंश है, वह है वायु का। खम आकाश, शरीर में जो गैप है, खोखला भाग है, वह आकाश का। उष्मा अग्नि, जो शरीर में टेम्परेचर है, गर्मी, वह अग्नि का। द्रव सलिलम, और जो पानी का अंश है, जल का अंश है, वह पानी का अंश है। तरल पदार्थ है, वह जल का अंश है। संघात पृथ्वी च, और जो शरीर में ठोसपन है, हड्डी है और तमाम चीज़ें हैं, यह सब कहते हैं कि पृथ्वी का अंश है। कहते हैं कि शरीर है पांच भौतिक, इससे सिद्ध होता है कि यह शरीर पांच भौतिक है, पांच भूतों से, पंच महाभूतों से बने हैं। पृथ्वी जल अग्नि और अग्नि वायु और आकाश, इन पांच तत्वों से मिलकर यह पांच भौतिक शरीर बना है, पांच तत्वों वाला शरीर बना है। यह श्लोक यदि परीक्षा में पूछा जाए तो आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या या अर्थ। कहते हैं कि फिर चेष्टा वायु खम आकाश आग्नि सलिलम द्रव, कहते हैं कि इस शरीर में जो चेष्टा है, गतिशीलता है, वह वायु का। खम आकाश, जो खोखलापन है शरीर में, वह आकाश का। उष्मा अग्नि, शरीर में जो गर्माहट है, टेम्परेचर है, वह अग्नि का। और जो तरल पदार्थ है वह द्रव, पानी का अंश है। कहते हैं पृथ्वी चा संघाता, और जो ठोसपन है वह पृथ्वी का अंश है। इससे सिद्ध होता है कि शरीरम पांच भौतिक, शरीर पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से, पांच तत्वों से बना हुआ है। अब फिर जो है आप अगला श्लोक देखें, अगला श्लोक देखें। कहते हैं इत्येतैः पंचभिर्भूतैर्युक्तं स्थावर जंगमं, श्रोतं घ्राणं रसः स्पर्शो दृष्टिश्चेन्द्रिय संगिता। कहते हैं इत्येतैः पंचभिर्युक्तं स्थावर जंगमं, श्रोतं प्राणं रसः स्पर्शो दृष्टिश्चेन्द्रिय संगिता। कहते हैं कि इत एतैः, इत माने यहाँ इस संसार में, एतैः पंचभिः युक्तैः, कहते हैं इन पांच महाभूतों से युक्त स्थावर जंगमम, संपूर्ण चेतन और जड़ रूप संसार है। कहते हैं इस संसार में एतैः पंचभिर्भूतैः, इन पांच महाभूतों से युक्त समस्त जड़ चेतन, स्थावर जंगम चेतन और जड़ रूप संसार है। कहते हैं कि श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शः दृष्टिश्चेन्द्रिय संगिता। कहते हैं कि श्रोतम कान, घ्राणम नाक, रसः रसना, रसना मन जिह्वा, स्पर्शः स्पर्श दृष्टि और नेत्र, इनकी इंद्रिय संज्ञा है, इनको इंद्रिय कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है इस संसार में एतैः, संसार में इन पांच महाभूतैः युक्तम, पांच महाभूतों से युक्त समस्त स्थावर जंगम चेतन और जड़ रूप संसार है। कहते हैं कि इसमें श्रोतम घ्राणम रस स्पर्शो, कहते हैं कि
श्रोत्र माने कान, घ्राणम नाक, रस रसना जीवा, स्पर्श स्पर्श त्वचा, कहते हैं दृष्टि और नेत्र, ये इंद्रिय संगीता, इनकी संज्ञा इंद्री, इनको इंद्री कहा जाता है, इनका नाम इंद्री है। कहने का तात्पर्य है श्रोत्रम माने कर्णेन्द्रीय, घ्राणम घ्राणेन्द्रीय माने नाक, रस जिह्वा रसनेन्द्रीय कहा जाता है, स्पर्श स्पर्श इंद्रिय, दृष्टि दृष्टि इंद्रिय अर्थात नेत्र इंद्रिय भी कहा जाता है। 5 इंद्रियां होती हैं, 5 महाभूतों का अंश है। श्रोत इसमें भृगु ऋषि के बोल लेने के पश्चात अब चतुर्थ श्लोक में भारद्वाज ऋषि प्रश्न खड़ा करते हैं उनकी बात पे कि कैसे संसार की चीज़ें कैसे 5 भौतिक हैं, उस पर प्रश्न उठाते हैं। पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमा स्थावराणाम च दृश्यन्ते न दृश्यन्ते शरीरे पंचधातवः। भारद्वाज ऋषि कहते हैं कि यदि पंचभिः भूतैस्तु युक्ता स्थावर जंगमा, कहते हैं कि स्थावर जंगम जड़ चेतन जो भी चीज़ें हैं पंचभी भूत युक्ता संत, यदि 5 भूतों से युक्त 5 भूतों से युक्त है होते हैं तो स्थावराणाम न दृश्यते शरीर 5 धातु। कह रहे हैं स्थावर जो है इस जगह खड़े रहते हैं जैसे वृक्ष आदि हैं, कहते हैं कि उनका कहते हैं कि स्थावर न दृश्यते, उनके शरीर में ये पंचधातव न दृश्यते, 5 चीज़ें पंचधातु नहीं दिखलाई पड़ती। फिर से देखें श्लोक कह रहे हैं पंचभिर यदि, भृगु ऋषि कहते हैं कि पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्तम स्थावर जंगमा स्थावराणाम न दृश्यते शरीर पंचधातु। कहते हैं कि यदि संसार में सभी जड़ चेतन रूप पदार्थ पंचभी भूत युक्ता 5 महाभूतों से युक्त हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से युक्त हैं, तो स्थावराणाम जो स्थावर हैं वृक्ष हैं शरीर उनके शरीर में पंचधातवः न दृश्यते, ये 5 महाभूत 5 तत्व नहीं दिखलाई पड़ते। फिर से देखें कह रहे हैं कि पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता स्थावर, संपूर्ण जड़ और चेतन इतने हैं स्थावर जंगम, सभी पंचभूत युक्ता सभी 5 महाभूतों से युक्त हैं, 5 तत्वों से युक्त हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से युक्त हैं, तो स्थावराणाम न दृश्यते शरीर पंचधातु। कहते हैं स्थावराणाम शरीर अर्थात वृक्षों के शरीर में पंचधातु न दृश्यते, 5 महाभूत नहीं दिखलाई पड़ते। इसको अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ से लिया गया है। इसके बाद व्याख्या लिख करके हेडिंग डाल देंगे। उसके बाद कहेंगे पंचभिर यदि भूतैस्तु युक्ता, इसमें भृगु ऋषि कहते हैं कि यदि संसार में सभी जड़ चेतन रूप पदार्थ 5 महाभूतों से युक्त हैं, पंचधातुक हैं, तो स्थावराणाम दृश्यते न शरीरे धातवः पंचधातु। कहते हैं कि स्थावर वृक्ष जो वृक्षों में पंचधातवः न वृक्षों के शरीर में 5 धातुएं नहीं दिखलाई पड़ती, 5 महाभूत नहीं दिखलाई पड़ते। फिर आगे कहते हैं, देखें अगला श्लोक, अनुष्माणाम अचेष्टानाम घनानाम च तत्वतः वृक्षाणाम उपलभ्यन्ते शरीरे पंचधातवः। कहते हैं कि अब इसमें भारद्वाज से आगे अगला और प्रश्न खड़ा करते हैं कि अनुष्माणम, कहते हैं कि उष्मा रहित होने से, अचेष्टा नाम गतिशीलता रहित होने से, घना नाम और ठोस रूप होने से, ठोस रूप
ठोस रूप, वृक्षाणाम नोपलब्ध शरीर रूप, वृक्षों के शरीर में ये पंच धातुएं अर्थात पंच महाभूत नहीं पाए जाते, नहीं दिखलाई पड़ते। फिर से आप देखें श्लोक, अनुस्माणम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीरे पांच धातवः। कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि फिर प्रश्न खड़ा करते हैं कि अनुस्माणम उष्मा रहित होने से, अचेष्टानाम गतिशीलता रहित होने से, घनानाम ठोस रूप, चैव तत्वतः कहते हैं ठोस रूप वृक्षों के शरीर में वास्तविक रूप में वृक्षाणाम तत्वतः वास्तव में वृक्षाणाम वृक्षों के शरीर में पंच धातवः न उपलभ्यन्ते पांच धातुओं वाले अर्थात पंच महाभूत नहीं दिखलाई पड़ते। अब इसमें ऋषि भरद्वाज कहते हैं, देखिए वृक्षों में गर्मी नहीं होती, वृक्ष एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भी नहीं हैं, ठोस रूप अवश्य हैं, इसलिए वास्तविक रूप से वृक्षाणाम शरीरे वृक्षों के शरीर में पंच धातवः न उपलभ्यन्ते पांच चीज़ें, पांच धातुएं, पृथ्वी जल अग्नि और वायु और आकाश से पांच चीज़ें नहीं पाई जाती। किसमें? वृक्षों में। यह भरद्वाज ऋषि कहते हैं। अगर ये परीक्षा में पूछा जाए इसको तो आप संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के वृक्षाणाम चेतनत्वम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे अनुस्माणम चेष्टा नाम घना नाम चेतत्व वृक्षाणाम नोपलभ्यन्ते शरीर पंच धातु। कर रहे हैं कि उष्मा रहित होने से, गतिशीलता रहित होने से, ठोस रूप वृक्षों में वास्तविक रूप से तत्वतः वास्तव में वृक्षाणाम वृक्षों में के शरीर में पंच धातवः न उपलभ्यन्ते पंच धातुएं अर्थात पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से पांच चीज़ें नहीं पाई जाती। ये आज हमने कुल 5 श्लोकों पर चर्चा की वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ के। अगले वीडियो में आगे के श्लोकों पर चर्चा होगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।